हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग में हम बात करते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की। और यूजीसी नेट एग्जाम एक पहेली बन गया है, क्योंकि एग्जाम हुआ उसके बाद रद्द हो गया, फिर कहा गया कि पेपर लीक नहीं हुआ है, सीबीआई ने ऐसी रिपोर्ट दायर कर दी। अब ये है कि री नेट एग्जामिनेशन होगा नहीं होगा, इस पर क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 18 जून को एग्जाम जो था वो कैंसिल हुआ था। किस लिए हुआ था? क्योंकि पेपर लीक की संभावना जताई जा रही थी। फिर सीबीआई ने ये कहा है कि आपका पेपर लीक नहीं हुआ है, क्योंकि वो एक फेक न्यूज़ थी, इस तरीके की बात आई। तो एक याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आप रीनेट पर स्टे लगा दीजिए। ये याचिका के अंतर्गत कहा गया है कि रीनेट एग्जामिनेशन पर स्टे लगा दिया जाए, क्योंकि जब एग्जाम का पेपर लीक नहीं हुआ था तो उसको रिकंडक्ट कराने की क्या आवश्यकता है। तो जब तक सीबीआई अपनी रिपोर्ट पूरी तरह से सबमिट नहीं कर देती है, जब तक आपका एक री नेट एग्जाम नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, एक और याचिका दायर की गई है कि जब री नेट एग्जाम नहीं होना है तो 18 जून का ही जो एग्जाम है उसका ही रिजल्ट मतलब डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या नतीजा होता है। तो जो कुछ भी है, अब सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई है। और तो अब रीनेट होगा या नहीं होगा, इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जैसा कि नीट एग्जाम होता है, जो मेडिकल के एंट्रेंस का एग्जाम होता है, उसका भी सुप्रीम कोर्ट पर ने अभी ये अपना नतीजा दिया था कि आप उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दीजिए। एनटीए के द्वारा कहा गया था कि नीट का एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाना चाहिए। तो नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। और अभी करेंटली सुनवाई चल रही है कि नीट में जो धांधली हुई थी वो किस स्तर पर हुई थी, उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट अपना नतीजा सुनाने वाले हैं। तो ये बात कही जा रही है कि नेट का भी इसी तरह से रिजल्ट निकाला जाएगा और री नेट पर स्टे लग जाएगा। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या नतीजा निकालता है अपना। लेकिन इससे स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़े ना पढ़े इस असमंजस में है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यही कहूंगी कि पढ़ाई मुश्किल है करना इस हालात में, क्योंकि मन नहीं लगता। क्योंकि करने के लिए जब बैठो तो लगता है कि पता नहीं रिजल्ट आ जाए, कहीं रीनेट एग्जाम ना हो। तो देखिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। नेट के एग्जाम में नहीं तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी वो पढ़ाई इस्तेमाल हो जाएगी, और नहीं तो दिसंबर के एग्जाम के लिए होगी। तो अपनी पढ़ाई थोड़ी बहुत तो जारी रखिए। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि जो भी डिसीजन होगा उसे हमें मान्य करना होगा। तो अभी पूरा निचोड़ निकाला जाए तो संभावना यही जताई जा रही है, जिस तरीके की अभी सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं उसमें ये निकल रहा है कि बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा 18 तारीख वाला, और री नेट एग्जाम में भी ना हो, है ना। बाकी तो देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। हम ये संभावना ही देख सकते हैं कि इस तरीके की संभावनाएं हैं। तो इससे संबंधित अगर कोई और न्यूज़ मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट से संबंधित सभी तरह की तैयारी और सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक में आप तक पहुंचाती रहती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।